और हैदराबाद के एक होटल में लगी आग, 6 लोगों की मौत हो गई। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के हक में आया आदेश। 22 सितंबर से शुरू होगी सुनवाई। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जा रहा है ज्ञानवापी मामला, और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब कौन सा नया विवाद सामने आया है। देश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। बीती रात हैदराबाद के सिकंदराबाद के एक होटल में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग दम घुटने की वजह से बीमार पड़ गए। आग लगने के बाद पूरे इलाके में घंटों अफरा तफरी मची रही। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत होटल के बेसमेंट में मौजूद बाइक शोरूम में हुई। दरअसल शोरूम में खड़ी एक इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी अचानक से फट गई, जिसकी वजह से आग ने पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया है। जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश ने अपने आदेश में कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है। अब इस पर 22 सितंबर से सुनवाई होगी। कोर्ट का फैसला आते ही शिव की नगरी काशी में जश्न मनाया गया। शिव की आरती की गई। बैंड बाजे के साथ अदालत के फैसले का स्वागत किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से 1991 के वर्शिप एक्ट का मतलब खत्म हो जाएगा। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए। इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था, अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आगे समाधान का रास्ता निकलने की उम्मीद जताई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बार फिर से ममता सरकार को घेरने की तैयारी की है। बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी आज से नवान चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नवान की ओर से मार्च निकालेंगे। लेकिन हावड़ा पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए बीजेपी की इस रैली को इजाजत नहीं दी है। पुलिस के इस फरमान के बाद बंगाल में आज घमासान मचना तय है। नवान अभियान के तहत बीजेपी ने कॉलेज स्ट्रीट, हावड़ा मैदान और संतरागाछी से रैली निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कपड़ों से लेकर एक और विवाद सामने आया है। बीजेपी की ओर से राहुल की महंगी टी शर्ट पर सवाल उठाए जाने के बाद अब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से आरएसएस पर कटाक्ष किया गया है, जिसमें खाकी रंग की एक जलती हुई हाफ पैंट की तस्वीर पोस्ट की गई है। इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये भारत जोड़ो नहीं, बल्कि भारत तोड़ो और आग लगाओ यात्रा है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में फांसीवाद बढ़ रहा है, इसलिए विपक्ष को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए आला कमान उन्हें जो भी आदेश देगा वे उसे अनुशासित सिपाही की तरह मानेंगे। तो इस प्रकार से अगर मैं लगती हूँ कि मुझे इसका विश्वास किया पार्टी ने, हाईकमान ने मुझे विश्वास किया, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि संकट की घड़ी के अंदर पार्टी जो हुक्म देगी वो मैं करूँगा। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर जारी है। महाराष्ट्र के 17 जिले इस वायरस की चपेट में हैं। यहाँ पर लंपी से संक्रमित हजारों जानवरों की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जानवरों का लॉकडाउन लगा दिया है। यहाँ अब वायरस से प्रभावित इलाकों के जानवरों को दूसरे इलाकों में ले जाने की इजाजत नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कल ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट के उद्घाटन के दौरान बताया कि भारत ने लंपी बीमारी से निपटने के लिए स्वदेशी वैक्सीन बना ली है। वर्ल्ड डेयरी समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सहकारी समिति के दुग्ध उत्पादक और सदस्यों को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2 लाख और डेयरी बनाने का ऐलान किया। गृह मंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं महिलाओं को सशक्त बनाती हैं और अलग अलग स्तरों पर गाँव के विकास में मदद करती हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज से सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में 5 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
EWS कोटा के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK ने भी इसका विरोध किया है। DMK के मुताबिक आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। आरक्षण की व्यवस्था इतिहास में हुए भेदभाव और अन्याय के मुआवजे के तौर पर की गई है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।